नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी की करेंगे जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है अतीक अहमद के गुर्गो। दूसरी खबर में बात 72 हूरे की। तीसरी खबर में बात बुरके की। चौथी खबर में बात ईसाई मिशनरियों की। सबसे पहले बात अतीक अहमद के गुर्गों की। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद भी गुर्गों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब अतीक अहमद के गुर्गे फरहान ने जेल से रंगदारी मांगी। जेल से फोन कर प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी की 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। पीड़ित ने फरहान समेत 8 लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रंगदारी समेत अन्य धाराओं के तहत अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हरवारा के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी ने मारियाडीह के आबिद, फैजान, अबू बकर, आबिद के भतीजे जिशान और दानिश, कटहौली के कमर हारून, मरियाडीह के जावेद और फरहान के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने और रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाने में दर्ज एफआईआर की माने तो 28 मई को मोहम्मद अशरफ अकेले ही अपने गांव हटवा जा रहा था। उसे रास्ते में आबिद समेत अन्य आरोपियों ने असलहा दिखाकर गाड़ी रोक ली। इसके बाद गाली देते हुए उसे गाड़ी से बाहर निकाला और मारपीट की। आबिद ने मोबाइल फोन निकालकर उसके कान में लगा दिया और जेल में बंद फरहान से बात कराई। आरोप है कि फरहान ने फोन पर मोहम्मद अशरफ को धमकाया और उसने 50 लाख रुपए 15 दिन में नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी ने धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने मौकाए वारदात से गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी खबर में बात 72 हूरे की। ट्विटर पर इस्लामी कट्टरपंथियों और वामपंथियों ने 72 हूरे फिल्म के निर्माता अशोक पंडित के खिलाफ सोशल मीडिया में अभियान चलाया, जिसके बाद उनका ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है। संजय पूरन सिंह चौहान के निर्देशित इस फिल्म के वो सह निर्माता है। उनके साथ साथ गुलाम सिंह तंवर, किरण डागर और अनिरुद्ध तंवर ने इस फिल्म का निर्माण किया है। ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। अशोक पंडित सोशल मीडिया पर इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ कई सालों से आवाज उठाते आ रहे हैं, इसलिए इस्लामवादी कट्टरपंथियों ने भी उन्हें निशाना बनाए रखते हैं। इस बार उनके एक ट्वीट को निशाना बनाकर टीम 7 नाम के प्रोपेगेंडा हैंडल ने उनके ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करा दिया। इसके लिए मास रिपोर्टिंग का सहारा लिया गया। अशोक पंडित ने सभी रक्षकों के विनाश की बात कही थी। उनके इस ट्वीट पर मास रिपोर्टिंग की गई। वामपंथी और इस्लामी कट्टरपंथी गिरोह लगातार इस फिराक में था कि किसी ट्वीट को बहाना बनाकर अशोक पंडित का ट्विटर हैंडल निलंबित करवाया जाए। टीम 7 ने उस पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाते हुए यूजर्स से मास रिपोर्टिंग की अपील की। साथ ही ट्विटर सेफ्टी और कंपनी के मालिक एलन मस्क को टैग करने की भी सलाह दी। अशोक पंडित इस ट्वीट में कोई धमकी नहीं दे रहे थे, बल्कि बुराई के विनाश और अच्छे की जीत से उनका आशय था। वहीं भाजपा नेताओं तजिंदर पाल सिंह बग्गा, कपिल मिश्रा, शलभ मानी त्रिपाठी और रमेश सोलंकी ने ट्विटर के जरिए अशोक पंडित का हैंडल सस्पेंड किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। ट्विटर से अपील की जा रही है कि वो अशोक पंडित के हैंडल को रीस्टोर करे। आपको बता दें कि 72 हूरे आतंकवाद के खिलाफ बनी फिल्म है, जिसके ट्रेलर को जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। टीम 7 अक्सर इस्लामी कट्टरपंथियों और वामपंथियों की करतूतों की पोल खोलने वालों के पीछे लगा रहता है। तीसरी खबर में बात बुरके की। महाराष्ट्र के नागपुर के सरकारी इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल और कॉलेज परिसर में एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है। पिछले 20 दिनों से बुर्का पहनकर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रही थी। इतना ही नहीं, कुछ मरीजों से उसने दोस्ती भी कर ली
लेकिन अस्पताल के सुरक्षा गार्डों को उसकी गतिविधियों पर शक हो गया। उन्होंने जब डॉक्टर का हिजाब उठाकर देखा तो वो महिला नहीं बल्कि पुरुष निकला। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि आरोपी शख्स का नाम जावेद है। जावेद कंप्यूटर मैकेनिक है। जावेद ने बताया कि वो समलैंगिक है, पुरुषों से दोस्ती करना उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो बुर्का पहनकर डॉक्टर के भेष में अस्पताल आता था। करीब 20 दिनों से वो मरीजों को अस्पताल में देख रहा था। ज्यादातर पुरुष मरीजों को देखता था। जावेद ने कहा कि बुर्के में होने के कारण कोई उसे पहचानता नहीं था। अस्पताल के सुरक्षा गार्डों को जब जावेद की हरकतों पर संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू की। लगातार 3-4 दिन तक उस पर नजर रखने के बाद एक दिन संतोषी नाम की महिला कर्मचारी ने जावेद को रोककर उसका नाम पूछा। इस पर जावेद ने अपना नाम आयशा सिद्दीकी बताया। बातचीत में वो महिलाओं की आवाज निकाल रहा था। जब संतोषी ने उससे कहा कि अपना बुर्का उतारो तो उसने साफ इनकार कर दिया। आयशा बने जावेद ने कहा कि यहाँ पर काफी संख्या में पुरुष खड़े हैं, मैं इनके सामने बुर्का कैसे उतार। ऐसे में संतोषी अपने सहयोगी के साथ उसे कमरे में ले गई और जब उसने बुर्का खोला तो सभी दंग रह गए। पुलिस के सख्ती बरतने पर जावेद ने खुद को समलैंगिक होना बताया। उसने ये भी बताया कि बुर्के में होने से वो आसानी से किसी भी पुरुष को फंसा सकता था, इसलिए वो बुर्का पहनकर अस्पताल आता था। जावेद ने बताया कि वो अस्पताल में डॉक्टर बनकर आता था, पुरुष मरीजों और उनके रिश्तेदारों का नंबर लेता था। जब पुलिस को उस पर यकीन नहीं हुआ तो उसका मोबाइल चेक किया। जावेद ने एक नंबर माय लव नाम से सेव कर रखा था। जब पुलिस ने उस पर फोन मिलाया तो किसी पुरुष ने उठाया। उसने बताया कि जावेद उससे महिला की आवाज में बात करता था। ये सुनकर पुलिस भी हंस पड़ी। फिलहाल जावेद इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। चौथी खबर में बात ईसाई मिशनरियों की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक परिवार के जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बीमार बच्चे को ठीक करने के बहाने आरोपी पूरे परिवार पर ईसाई बनने का दबाव डाल रहे थे। जब पीड़ित परिवार ने धर्मांतरण से इनकार कर दिया तो उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। वहीं 13 जून 2023 को इस सिलसिले में मामला दर्ज किया गया। मामला हरदोई जिले के थाना क्षेत्र सुरसा का है। यहाँ के गांव ओदरा के रहने वाले विजय कुमार श्रीवास्तव ने अपने ही गांव के 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने बताया कि मेकू, सुमित, अधिराज और शिवंदन ईसाई हैं। अधिकराज और शिवंदन को उन्होंने पादरी भी बताया है। चारों पर गांव में बिना अनुमति और मान्यता के ईसाई स्कूल चलाने का भी आरोप है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उनके बेटे सौरभ को ब्रेन ट्यूमर था। आरोपियों ने उन्हें बीमारी ठीक करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद विजय कुमार कई बार अपने बेटे को आरोपियों के घर ले गए, लेकिन उनकी झाड़ फूक से भी उनके बेटे की हालत ठीक नहीं हुई। कुछ दिनों बाद चारों आरोपियों ने विजय से कहा कि अगर वो पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपया मिलेगा, साथ ही उसका बेटा भी ठीक हो जाएगा। इस दौरान 24 दिसंबर 2022 को उन्हें 5,000 रुपये दिए गए और उनके बीमार बेटे के गले में क्रॉस डाल दिया गया। आरोप है कि मेको, सुमित, अधिराज और शिवंदन ने विजय के घर में मौजूद देवी देवताओं की मूर्ति बाहर फेंकवा दी। जब विजय के परिजनों और पड़ोसियों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया। विजय ने भी धर्म बदलने से इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार इससे चारों आरोपी नाराज हो गए। वो फिर विजय के पास पहुंच गए। विजय उस वक्त खेत में काम कर रहा था। वहीं विजय कुमार का आरोप है कि उस दिन भी आरोपियों ने उन पर धर्मांतरण का दबाव डाला। ऐसा ना करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। उस दिन के बाद से लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इससे परेशान होकर विजय कुमार ने पुलिस से फरियाद लगाई। उनकी शिकायत पर मोकू, सुमित, शिवनंदन और अधिराज पर आईपीसी की धारा 504 सहित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/51 के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।